राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका के बेनती से जितनी बार सत्संग शांति तो सुनते रहे। मैं ठीक ही टाइम पर आ गया। वैसे मैं सामने बैठे छोड़िए उस तरह बैठे सारे भाई कोई शब्द बोलना होता है जो मन और को बोलेगा पूरे बैठे। सब सारे रात गाए से किसने गाए बने। अच्छा, सुना सब बोल। राधास मिल जाते
के पास राम है औरों को नहीं पाते। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। बूंद में सिंध सिंध में बोए बूंद सिंध दो एक हुए। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। बूंद में सिंध सिंध में बोए बूंद सिंध दो एक हुए। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। राधा स्वामी सतगुरु आए भेद दिया पूरा पूरा। जो कोई भेद भाव को मिटे सतगुरु का सेवक पूरा। राधा स्वामी सतगुरु आए भेद दिया पूरा पूरा। जो कोई भेद भाव को मिटे सतगुरु का सेवक पूरा। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। ये शब्द कई बार आप लोगों ने सुन लिया, इसके अर्थ भी कर दिया से। और ये भी आपने पता ये हजूर महाराज महर्षि शोभरलाल की वाणी से। हजूर महाराज शोभरलाल पूर्ण पुरुष थे। उन्होंने बताया कोई कहता 5000 किताबें लिखी, कोई का कितनी लिखी, बड़ी भारी किताबें लिखी। वैसे संत में एक बार झिंझर में जा रहा था, वहाँ एक साधु आया तो साधु था, छिड़वाड़ी का था, कटवाड़ा था, संगे ये पता नहीं था। जिनको महात्मा सतगुरु पूरे होते उनकी सभी बढ़ाई करके वो बैठा मेरे लगते जो बोले किस संप्रदा किसका, तो मैंने मास्टर राम सिंह अरमान तो नाम लिया से वो महर्षि शोभरलाल के। जब महर्षि शोभरलाल का नाम लिया तो एकदम सोचता हो गया कि महर्षि शोभरलाल तो भाई बहुत बड़े संत थे।
ऐसी बातें मानते हैं लोग। आपने बोला हाँ हमारे से तुम्हारी बीती बातें बताता हूँ कि बोला हमारे को शादी थी, पानी नहीं था न, और वो कहने लगे महाराज बारात आएगी पानी तो नहीं, दूसरे गांव में तो लाना था, प्रताप ने ज्यादा बेरा इन बातों का। वो कहीं ठहर जाओ ले आइयो। फिर बोले महाराज बारात आने वाली सिर्फ पानी तो नहीं, बोला ठहर जाओ। फिर बोले महाराज आप क्या करते हो, गाड़ी जब हुक्म दो न हम पानी लिया। बोला ठहरो थोड़ी बार में, इतनी बार में बादली 15-20 मड़मी वर्षी। बोला भाई थारे बड़द भी डांगर भी तुम भी किसी तरह पे होगी शांति। बोला ऐसा साधु था, संत था, वह हमारे बहुत रहे। और जो राज सुमत में आए उस वक्त पहली आर्य समाजी थे, किताबें लिखी आर्य समाज की भी। वो तगड़े 2 पार्टी थी आर्य समाज में, घास पार्टी एक मांस पार्टी, दोनों पार्टी एक बनाई थी। हरिद्वार में जब उनका जलसा होने लगे आर्य समाज का, तुम राम कृष्ण की बुराई करी। वो कहने लगे भाई देखो ये बात अच्छी को नहीं, हम अपने बुजुर्गों की बुराई नहीं सुन सकते। तुम तो वही बात कह दो, कर्म का भोग भोगने के लिए वो आए थे, अवतार थे, मोक्ष के लिए तो संत आते, अवतार थे। 3 लोग का खेल पर बदनामी ना करो, बुरी बात ना करो। उनकी गड़बड़े गुड़ छोड़े, श्रद्धांजलि दिया अखबार में कि मारिए समाज को श्रद्धांजलि देता हूं। बोले मैं इसके स्वामी जी को हजूर महाराज के पास चले। हजूर महाराज देखा आ गया, बोला राज सुमत को चमकाने वाला ये बड़ा तकड़ा लेखक है न, कई दिन पहले आना था, देर लगा के आया। जब वो महाराज हजूर महाराज की शरण में आए, कुछ तो विरोधी लोग तो करते, इनका सुबह होता है, उनका बड़ी भारी जीन बिछाई, इतनी जीन बिछाई क्या कहा था, बड़ा दुख दिया। आकर फिर उनका दफ्तर फूक दिया। दफ्तर फूका, बड़ा भारी नुकसान हुआ। जब पंडित फकीर चंद के शिष्य थे, उस वक्त में सब साथी चले गए, सुनी होगी न, खान पीने के मजन होते हैं काफी, तो जब वो काम लकड़ गया तो चल देते हैं। मिसाल सुनी होगी आपने कि किसी को लैला कहने लगी महाराज के हाँ कि शहर में आप ढूंढी पिटवा दो, मजनू जिसको चीज लेने वो पैसे नहीं मांगे मजनू पर, आप खजाना दे। बोला दे दूंगा बेटी। एक लड़की बताओ आपके बाप का मन तो पता नहीं, उसका बाप का बेरन किसकी थी, कौन थी? सुनी बातें। वो अच्छा बेटी उन्हें क्या करा, सारा ढूंढी पिटा दी भी मजनू को चीज लेने के लिए आवे तो उस पर कोई भी चीज न मांगना। ऐसे अब तो सारे मजनू हो, मोहब्बत वीर गणपत वीर सारे प्रताप भी सारे मजनू बन बैठे। कोई किम्मे लाओ, कोई 2 दिन शान बेलाओं बन की नहीं, इतनी चीज मजनू ले गया, इतनी ले गया। तीसरे दिन कहने लगा बला की बेटी लैला ने कहा बेटी है ना, मजनू एक है, सारा देश है। महाराज मजनू थे, खबर है मेरा तो खजाना खाली कर दिया इन मजनू। बोले अच्छा, मेरा कल दे बता दो। कल क्या करे उसने, 2 जलाद होते जिनको दया नहीं होती ना,
सुना होगा ना, दया बिना सिद्ध कसाई। जिसका दया नहीं हो तो सिद्ध भी कसाई से। तो जल्लाद दो ला करके कहा जी के काम हमारे लिए कि तुम जल्लाद हो, तुम्हारे को रहम तो नहीं बनना। बोले जाओ तो कटोरा लो, एक छुरा ले लो और रुका मारना शुरू कर दो कि लैला का पेट में दर्द हो रहा से और मजनू का कालजा मांगती है। मजनू का कालजा मिल जाए तो लैला ठीक हो जाए। सारे मजनू गायब हो गए, कोई भी मजनू को नहीं मिला। ने देखा भी कल हमारे गणपति आया था, ये मजनू बन की न मजनू बनना भाई और कोई होगा मत मजनू पड़े दिन तोड़ो। इस तरह घबरा गए सब लोग। घूमता सारा घूमा, कितने भी मजनू नहीं मिला। जब आए रुका मारते यार को मजनू मिल जाए लैला मरने वाली से, और मजनू का कालजा तो रेती में लौटा पड़ा था मस्त। मैंने ऐसे कई साधु देखे से। एक कुंवारी का साधु था, बापुड़ा गांव का भांजा ब्राह्मण, परशुराम ईसास का न बड़ा अच्छा साधु हो, ब्रह्मलीन साधु था। अपनी मस्ती पानी में लौटा रहो चाहे अपन गांव में लौटा रहो, मस्त रहा करदा। को रोटी जिंदा खाए, चूड़ो न रोटी देखांगे ब्राह्मण से। चूड़े का बाबा रोटी खा ला, बल खा दे दी रोटी खा ली। ब्राह्मण मीटन करी के तो चूड़ा रोटी का, बोले किसका चूड़ा का? बोला भाई मन तो पता नहीं कि दे दी, मन खा ली, मन के रिश्ता करना से। बोला तू ब्राह्मण की? बोला मैं तो ब्राह्मण तो सुई कि बिगड़ गया मेरा चूड़ा खाल तो ब्राह्मण से। मुझे बातें लंबी चौड़ी चली, ने कहा मैं तो बात की, किसी ने कहा मारे जाओगे, इस गांठ मत, इसके बात से बच जाओ। ये तेरा क्या कह देगा ये ब्रह्मलीन साधु से, जिन्हें सतगुरु का रूप प्रकट कर लिया उस तो बच के रहना चाहिए। तो जो ब्रह्म में लीन उससे बच के रहना चाहिए। वो अपना आपन नहीं रहता, दूसरे का बिक जाता है। तो इसीलिए मस्त थे, तो वो भी मस्त पड़ा था मजनू भी। जब रुका कौन है भाई कि हम क्यों, कि लैला मरने वाली से पेट में दर्द है और वह कालजा मांगती है, उसका कालजा ठीक हो जाए। अरे भाई मैं सो मजनू लो जल्दी करो। अरे छपाया न छपा नैन देते हैं लोग, क्योंकि छपा था मजनू के। मैं सो मजनू आइए ले जल्दी करो। पकड़ लिया हाथ, बोला जल्दी करो, मन तो छुरा मैं काट दूंगा मेरा कालजा। बोला नहीं वहीं ले जाना से। अरे ढील लग जाएगी, वो मर न जा कभी। बोला ना नहीं मरेगी नहीं। बोला जल्दी करो भाज लो। जब पहुंच गए लैला का दौर गए, लैला देखे मजनू आए, दोनों प्यार तो था। लैला कहने लगी पिताजी ये है मजनू, देखो इसने किस चीज की जरूरत है, ये तो मस्त है मजनू की चीज। जब उन्होंने कहा वाह बेटी धने तो खाने पीने के मजनू थे सब, जितने खान पीने में मिलता स्वार में सभी मजनू होते हैं। जब वक्त आता सारे डूब जाते, कोई मजनू नहीं मिला। तो उसमें महाराज शबरलाल के ये आपते पड़ी चौदह सारे साथ छोड़ के भाज गए, कोई भी उसके साथ में कौन था नहीं। मेरा इकबाल निकाल दिया खिलाफत में। मेरे सन का मन पता नहीं है, जब इंदिरा गांधी हारी बंसी लाल हारा उस वक्त की बात है। वो तो कई दिन हो गए बातों ने, एक पिंडे बाप होड़े कर मेरे इकबाल काट दिया खिलाफ। वो बोला मेरे को ये दे वो दे, मेरे पास तो है नहीं कुछ, गरीब मानस, मैं कहां से दे। बोला मैं तेरा इकबाल निकालूंगा खिलाफ, गलत मैं निकाल दे। उन्हें निकाला कि
मेरे गुरु के बारे में कुछ उठपट बातें कही, मेरे बारे में, और मेरे बारे में कहा बंसीलाल का सारा धन इसके आश्रम में दब रहा। मेरा आश्रम 4 पैसे कभी नहीं दिए, सवेरा टाइम बताता, कभी भी आज नहीं। मैंने कहा भाई देख लो, अब क्या बोलूं। मैं भी अपना गांव छोड़ के चला गया अंटर गांव में, और साथी थे कई, वे भी दौरा दरगी, कोई नजदीक नहीं लगे। मैंने सोचा हुआ ये तो मजनू वाली बात, शोभरलाल वाली ये बात बन गई। वो हम चला गया, ठीक से अपना टाइम पास करा, 2 महीने रहा लगता। लोग बाग मेरे पास गए। उस दिन में ये सत्संग रखा था बसंत पंचमी का, वहां उनका वो नीम रखी, पर उन्होंने जमीन भी दी, आश्रम भी बना दिया, सब बातें। अंटे गांव वाले ने बड़ी भारी मदद करी, बहुत भारी, और उनके दाने नहीं आए, आज उनका हीरे नपजे से। तो महाराज शोभरलाल की ये बात थी, कोई इसका साथी नहीं था जिसका तुम शब्द गा रहे कि रामदास के पास राम है, राम के दासों के पास ये राम तो पूजा पेखी में नहीं है ना। 2 घड़ी आरती तारी, फिर हम जाकी झगड़ाबाजी, 10 मिनट ध्यान में बैठे, फिर विरोध झगड़ाबाजी, तो वहां राम क्या करेगा। राम ने माला के दौरे के सिर फुड़वा न समाला के मणिए थे। राम तो रहता आजाद, उन प्रेमियों के पास रहता है, जहां प्रेम उठे रहता है, जहां प्रेम नहीं उठे परमात्मा, जहां प्रेम नहीं उठे परमात्मा क्या करेगा। तो इसीलिए महाराज शोभरलाल ने किया, राम तो राम के दासों के पास में से कोई भी हो, चाहे वो जाति तो नहीं देखते न, कौन तो नहीं देखते, वो कुछ नहीं देखते न, बस वो तो ये देखते, प्रेम देखते, समझ गए, वो तो प्यार देखते हैं। तो ये महर्षि शोभरलाल की बातें कह रहा था, उनका दफ्तर फूंक दिया, वो अपने कमरे को उदास पड़े हुए थे, और फकीर चंचले, वाकई फकीर फकीर ही था। सवेरे नाम लेता, ऐसे महापुरुषों का नाम लेने से भी कोटि जल में पाप कट जाते। फकीर वो पूर्ण पुरुष थे, खूब सब डरिया भी करते थे, भजन तो सब डरते, भजनानंद चाहे सो कर दे, समझे न। तो इसीलिए हमने क्या करा, गए कुआड़ खोला, कौन है भाई, कि महाराज फकीर है, कुआड़ खोले, फकीर तो मेरे पास क्यों आया। मेरा आज कोई नहीं है इस संसार में, तो क्यों आया। तेरी भी लोग बदनामी करेंगे कि मैं वो नहीं हूं जो आपके सेठी माल खाते थे, जो आपके पैसे तो गोज गर्म करते थे, जो अपना मान के लिए आए थे, इज्जत में वो मानस नहीं होना। मैं हूं आपको खुदा समझ के आया हूं, और आप मेरे खुदा हो, इसीलिए मैं आपकी बात अपने शोभरलाल गंफी भर ली कि वह धन और फकीर एक तुम मिले, और अब मैं आपके सारे मेरा जीवन बिता दूंगा, ऐसी बातें सुनी। धनो मने एक मिल गया क्या, तो घने ऊत भूत किस काम के सिंगनी का एक बतेरा, समझे न। घने ऊत भूत किस काम के सिंगनी का एक बतेरा, सीनी तेज जामर सूरी जामत तेरा, और वह 13 जाम की बाढ़ के नीचे बढ़ेगी, लुक जाएगी, कदे मेरे बच्चे ने कोई मार दे। सीनी तेज जाम की मैदान में बैठ जाएगी, और क्या आओ भाई, किसी की माना जानने हो तो कोई मेरे का मुकाबला कर लो। इसलिए संत सूरमा शेर है गर्जे और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदक और गाजे। संत तो संत ही होते हैं, वो किसी परवाह नहीं करते न। मेरे को कोई कह देते कई बार कि आप एकले रहते हो, एकले हो। मैं हाँ एकला आया था,
एकला रहूं कौन रहे मेरे साथ, एकला जाना सर, एकला रहना सर। दूसरा है कौन? दूसरा से उसको तुम भूले बैठे सो। दूसरा तुम्हारे साथ रहता। संसार में भी दो बिना से काम नहीं चलता न। जानवर भी दो रहते हैं, नर और मादा दो है न। पुरुष भी दो रहते, स्त्री पुरुष। एकला मानस होता, खे खांदा फिरता, दुखी रहता, तो इसलिए सतगुरु के बगैर भी दुखी होता है जीव। कुछ भी नहीं, सतगुरु की शरण लो तो गुरुमुख होता। एकला थोड़ा रहता, वो तो दो होते, गुरु साथ रहता है। वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, जैसे भगवान अपने भगत का साथ नहीं छोड़ता। उसे कहीं भी जाओ, दरिया में पड़ गया, उठे भी देखो क्या गजर गिरे लड़जल भीतर, लड़ लड़ गज हारा, जो बर सुन रही जलबारा, फिर ले लिया न संभाला। हरि अपने भक्तों की आप करे प्रतिपाल। वो अपने भक्तों की आप ही प्रतिपाल करते हैं। कहाँ रहा वो भक्तों के पास रहता है, अपने प्यारों के पास रहता। कोई सोचे देखे जीतो कि उसके जो बर सुन रही तो कैसा चक्कर छोड़ दिया, उसकी सोच तांडवा था, सुन पक्षी जो था, हाथी नो कट गया आजाद। आज जो बर सुन रही बारा जब के आण संभाला। आधे नाम पर राम भी उनका राय कहा, उद्धार कर दिया। जब सच्चाई तो तुमको नाम लोगे, तो महात्मा ने बताया से तो तुम अपने घर चले जाओ। सच्चाई सच्चाई होती है, उस सच्चाई तक वो काम करता है, उसका पूरा होता। तुम संसार में या राजनीति में या महात्मा दौरे गिरस में जो जिस मन तक काम करोगे न, वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो गया, तुम संसार का काम मांगा तो संसार में रह जा, छोड़ जाओगे। अगर जब भगवान को मांगा तो तुमने किसी भगत की शरण लेनी पड़ेगी, और भगवान तो उन भक्तों के पास में रहता है। उन तवार जा भी कहांगा। भगत मेरा मुकुट मणि, एक शब्द गाया करते थे। वो भगत तो उसके मुकुट की मणि से के भक्ति करूं क्या अर्थ गाड़ी और गढ़वाड़ा बनूर में अर्थवान बनू, पीना पीछा का नौकर बन जार। जो कोई विश्वास कर उठे मैं पाऊं, मैं तो बिना पीछा नौकर। इसीलिए वो भगवान भक्तों के पास में रहता है। भक्तों का कल एक कोई बात चल रही थी, महाराज वे भी माया करने लगी। एक लड़की आई थी, बोला मेरे को फलाना तंग करते। ये कहने बावली तेरे दिल में सच्चाई है तो फिर तो आपको मारा जाएगा, खत्म हो जाए, चिंता मत करो। इसीलिए सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई से पड़ जाएगा वो, तुम सच्चाई तो तलाश करोगे, वह चीज तुम्हें संसार में मिल जाती है। सच्चाई तो करोगे तो हम सच्चाई तो तलाश करते संसार की चीज ने। संसार में आई, संसार में रहेगी। हम तसल्ली तर सच्चाई तो तलाश भगवान ने नहीं करते। अगर भगवान ने करे, हमने मिला लोग कहते पत्थरों प्रगट हो गया। ये तो ये स्वामी जी कहते हैं, खजूर महाराज की वाणी किसकी से, निश्चय बोवे नीरे नपचे पटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बसी। संत साख झूठी मत समझो, संत साख है सच्ची। ये संतों की साख सच्ची है। वो कहाँ मिला, किसी ने मिला तो उठे मिला, तो प्यार तो मिला, प्रेम तो मिला। हम प्रेम तो जानते नहीं न। गरीबदार नहीं कही, राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई। संत दुखाई मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। हिरणा कस ओदर विदायर मैं मारा कंस,
जो मेरे संत को आन सता उसका खोदू वंश। 33 कोट की बंद छुटाई रावण मारा खेत। बड़ा बड़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीब दा सतगुरु को मेरा संतन निंदियो को। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक लजमारा, संत के निंदक के मुंह काले, संत के निंदक फिटपट हो मतवाले, संत के निंदी के यार, संत के निंदक होए खवार। इसीलिए भगवान कहता है मैं सबकी बर्दाश्त कर लेता हूं, संत की निंदा बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती न? यीशु मसीह ने भी लिखा है कि मेरा पिता उसको बख्शे। शब्द की निंदा करता, जो सतगुरु की निंदा करता है उसको मेरा पिता बख्शे नहींगा किसी टेम में। इसीलिए कबीर भी कहता गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो ताको पारदर्शी की रोक न सके। और फिर के कहता सतगुरु सिर पर राखिए चलिए अज्ञा मां। कह कबीरता दास कर 3 लोक बहना कि 3 लोक में भय किसका से किया सही कोई। मस्त रहो और अपना घर जाओ। इसीलिए राम की बातें थी। राम तो राम के दासों के पास रहा और जब वो सच्चे होके लगे तो पत्थर भी प्रकट कर दिए, तीर्थों प्रकट हो गए। मैं कल कह रहा था इनमें क्या विश्वास तो कोई करता ही नहीं है। आजकल तो ये गीत गा लिए कहते भाई गण का तिरगी सुआ पड़ा तो तुम फिर भजन करने की जरूरत क्या है? नाय के तोता पाल लो और उसने राम राम कहना सिखा दो, तिर जाओगे ना कदे नहीं। जो इस तरह करते तो धरुन तप करने की क्या जो भी तोता पाल लेंदा समझे। तो पहला दिन तप करने की क्या जरूरत थी? नामदेव ने क्या जो मीरा ने सहजो ने क्या जरूरत थी तप करने की? वो जो तोता पाल लेंदिर काम लखाड़ लेंदे। ये तो तप करने तो बनता, तप करोगे जी बनेगा। तो तप करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। चाहोगे वो ये काम कर दे। तप करने वाला कौन है? भगवान का भगत। तो भगवान का भगत से उसको दौड़े रहता हो। बोलो प्रगट कब होया? तप करने थे। तप क्या न कहते खड़ा तप ना, अपनी इंद्रियों काबू में रखता ये तप है। अपने गुरु के वचन पर चलता हुआ तप है। दोनों वक्त ध्यान में बैठता हो तप है। इसीलिए अपनी 5 विषय को काबू में रख ले वो तप है। अगर काम ये कौडी का न करो, दे कौडी का न लोभ, ये कौडी का न अहंकार, ये कौडी का न, ये 5 चीज खत्म कर देती है। इन्हें तप किस चीज का? इनको बदल लो, बदल लो। तप कर दी बदले जाएगा। और तप किस न कहते? इंद्रियों काबू में करना में तो मेरी बातें समझ आई बताता। मैंने हिंदी की चिंदी बनानी नहीं आती न मैंने कीड़ी की खाल काटनी आती। मैं इसको जानता अपनी इंद्रियों काबू में रखना और सतगुरु के वचन पर अटल रहना। मालिक का प्यार करना, सतगुरु तो प्यार करना। जब हम सतगुरु तो प्यार नहीं करेंगे तो मालिक तुम्हारे को प्यार नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए प्रगट है तो कब हुआ? वो सरगुण भगत थे। सरगुण भक्तों को विश्वास था और उसी में सारा काम बन जाता। कहते किसी पर्सन में कल कह रहा है पूजा पेक्षी में क्या कह रहे थे? पूजा पेक्षी विश्वास की बातें हैं। आपको पूछा कि भक्तों के पास रहता नामदेव तो भगत था, तो परमात्मा ने पत्थर में प्रगट होना पड़ा। ऐसा कौन करके दे? अब भी हो जाएगा। जब भगता है का काबू में आया न वो, इसका तो पर्सन कर सकता है कि अब तो तुम खंडन करते थे पूजा पेक्षी का। हाँ बिल्कुल उसके लिए खंडन था जो भगत नहीं है। भक्तों के लिए खंडन नहीं है न।
भगत नहीं हो तो रोज आरती तारते कभी जो एक दिन भी दूध पै दे तुमने बनावटी बात नहीं कहता, तुम्हारी देखी बात से गणपति वहां लोर वाड़े में जो कौन थी वह भीलनी और वह न्यू कहा करती, क्या पता जादू था, क्या पता के था कि दूध का गिलास भर की दर्दी बोले वो आ गया मेरा सतगुरु की उंगला रो दे किलो गिलास दे चंदा सड़ सड़ गांव के मान देखनी जीते भगवान ने जैसे अगले और सब चंदा मान्या करते थे कि ये क्या अभी लेनी कि वाह कौन पता मेरे साथ रहता है और ये क्या हृदय में शांति जाग रही और शांति तक गई। मैं तो कदे दूध पी की को नहीं आया ना, मेरे नाम लिया था उसने, मैं कभी भी उसकी मदद नहीं करी, किसने करी उसके लगन में, उसके प्यार में, उसके प्रेम में। ये जरूर होगा उसका प्यार गुरु के चरणा में होगा तो गुरु की रेडिएशन उसकी रेडिएशन टकरा जाती होंगी, उसका काम बन जाता है। इसीलिए मैं कोई ये प्रश्न करे अब तो तुम निंदा कर रही थी पूजा पेठी की, मैं पूजा पेठी की निंदा नहीं करी, भक्तों की निंदा नहीं करी, पूजा पेठी कर रहा था। जिनको एकदम सच्चाई और प्रेम मालिक थे वो मालिक जागा कटे तो बताओ ऐसे मैं भक्ता पास में रहता हूं और भगत है मेरे मुकुट मुनि, मैं भक्ता साथ रहता हूं। शब्दगार के याद नहीं बहुत सीखे थे तो उन्हें क्या करे नामदेव ने तमने उसका नाना कह गया बेटा इसको भोग लगाना, इसको प्रसाद देना। वो बेचारा भगत था, उन्हें सोचा कि नाना रोटी खुआया करता था ठाकर जी को। एक दिन रोटी राटी को नहीं खाई, दूध का कटोरा धर दिया। अब यह करता था मतलब भगत था, भक्तों के बस में रहता, भक्तों के हजारों कार्य सारता, कितने सारता, बहुत सारता। जब वो दूध पीने का बोला पी ले आप दूध, अयो के पिए था, बोला ले तो होशियार हो ले, दूध नहीं पिएगा छुरा, लेकिन बोला मैं छुरा मार के मरूंगा। जब छुरा जब अपने पेट में करया कि तो बिगड़ गया, हाथ पकड़ लिया उसका, क्या करता नामदेव करता ये तो इसे बोला मनान हुई को दिन दूध पी ले, दूध पिया दिया। नामदेव तब त्यागन ला गया, पिया दूध पत्थर है, और क्या साधो बहुत दूर वो घर है, वो बहुत दूर गए, इतनी दूर से इतना तप करे तब वो घर से दूर, इतना तप करे तब वो भगवान मिलता। हम तप तो करते नहीं, बातों में मैं भगत हो गया, मैं न्यू हो गया, न्यू क्या हो गया। अपने अपने स्वार्थ के लिए सारा जमाना ही भगत हो जाता है। जब कोई परीक्षा घड़ी आती है तो सारे फेल हो जाते, एक आधा मजनू मिलता और वो पार उतर जाता। जब मेरे साथ में ऐसा एक टेम आया था कि 10 दिन तक मेरी खिलाफत में जलसा चला था, मेरे पास आज भी वो इकबाल है। 10 दिन जलसा चलता रहा, कोई भी मेरा वाली वारस नहीं था। मैं राधा स्वामी दयाल का बेटा था, कबीर का, दादू का, नाने का, रैदास का। उन संतों ने मेरी मदद करी। तुलसी साहब की रामायण मैंने सुनी, मेरे को एकदम शांति मिल गई। क्या थी उसमें सुनने लग गया तो क्या लकड़ाया कि माता सीता अशोक वाटिका में जा रही से रावण धमकाओ से, तो रावण क्या कैसे कि या तो मंजूर कर लेने देगा तलवार, बोले मूर्ख होश करके। बोला क्या करेगी, वो जो बनवासी है वो मर गए कहीं और तेरा भी कोई नहीं संसार में। माता सीता जो बातें को मेरा भी रूम खड़े हो गए, न कहो मूर्ख, मैं रामायण ने मेरी हिम्मत बांध दी।
रामायण को हम 5वां वेद कहता है, रामायण पाठी है। ये रामायण पढ़ते विषय विकारों में चले जाते हैं और ये नशे भी कर लेते, तो वो रामायण के ऊपर जुल्म करते, रामायण के घातक से वो राम को रामायण को समझे नहीं। रामायण में सारी विद्या भरी पड़ी से और भक्ति का खजाना से। माँ बाप की सेवा रामायण में, भाई भाई का प्यार रामायण में, स्त्री पुरुष का प्यार रामायण में, सास बहू का प्यार रामायण में, राजनीति रामायण में, गुरु भक्ति रामायण में। सुना नहीं? इतनी काग भूषणी कहते, गुरु निंदा कर पाखंडी, मैं बोला काग भूषणी। तुम सुनियो कथा, खगेश गुरु निंदक पछताया। गुरु का उपदेश मेरा मन भाया, पार्वती का शब्द से। तो इसीलिए कितनी भारी में रतन भरा पड़ा से। रात दिन पढ़ते रहते, फिर वो उसको अमल नहीं करते। तो अमल करो सो पावे, दो अमल करो सो पावे, और बिना अमल दर दर के धक्के खाओ। अमल करते नहीं तो मैं क्या करा? ये तो इतनी बात थी। नाम दे तुम क्या बोला, पिया दूध पत्थर, सब दे दूध पी लिया, खड़ा हो गया। अब जो और कोई नहीं कहा, तुम तो ईद तो बुराई करो थे। अरे तो तुम रोज आरती तारते हो मंदिरों में, एक दिन तो क्या की दिखा दो। बोला बखत था, बखत नहीं था न, वो भगत था। समझ गया? मीरा माई ने जहर का कटोरा अमृत बना दिया। वो कौन, किसने बनाया? राम ने। तो नहीं था, हरि अपने भक्तों की आप करे प्रतिपाला। जहर पियाला भेजा राणा जी ने, ये अमृत कर डाला, ही डाल सी साखी आती है। तो बन गया अमृत का प्याला, तो अमृत बन गया। जहर भेजा था। किसने बनाया? मीरा के तप ने। किसने बनाया? गिरधन ने। किसने बनाया? उसके मालिक ने। और अपने मालिक को याद करया करती थी। और कितना भारी प्यार था। पहली कार्तिक का सत्संग था, फागुन का उस सत्संग में नेगी साहब आए थे। उन्हें इस बात पर एक सत्संग करा था। मैंने शब्द गा की 3 बातें नारी नारी बता दी थी। वो पहला गिरजा हुआ, आपने तो मेरा तो सत्संग आपने तो हद कर दी। आपको बताया है, को सुमन कर की तरता, को गा की तरता, को समाधि ला की तरता, को गुरु के चरणों में जा की तरता। मगर ये बात जरूर है कि भक्तों की शरण लेनी। सतगुरु भी उस मालिक का भगत से, क्यों वो शब्द के भगत से, शब्द की शरण में रहते हैं। तो शब्द का प्रेम है, जिन्हें शब्द का प्रेम ही है, शब्द की भक्ति करता हो, काल माया तो बच जाता है। मीरा ने तो हर वक्त ये अपना प्यार के गीत गाए और कितने प्यार के हद कर दी। इतना प्यार किसी ने भी नहीं गा। सहजोबाई ने गुरु का प्यार दिखाया। क्या तुम सहजोबाई का एक लफ्ज ही पकड़ लो, वह परम संत थी। बोला गुरु नहीं बनी किसी की भी, परम संत थी, गुरुमुख थी। इतना गुरुमुख पकड़ी थी क्योंकि बाणी पढ़ो, गुरु तो स्वर्ग में कुछ लिखा है कोई। इतनी के हर ने 500 दिए साथ था, सतगुरु ने छुटा ली, समझना था। हर ने आपका छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया कि दीपक दे दर्शा दिया तेरे भीतर। हरि को तजु पर गुरु ने भी सारू, गुरु को समान में हरि को नहीं निहारू। हरि रूस तो रूषण गिर तू भी दे सटका, सतगुरु सिर पर राखी तेरी आपका परसा। सतगुरु ऋषि भगवान अपनी शरण में नहीं लेता कभी भी, और भगवान ऋषि सतगुरु अपनी शरण में ले लेता है, उद्धार कर देता। इसलिए भगत बड़ा होता भगवान। और भगवान अपना नियम और कर्ण को तोड़ देता है, अपने भगत के नियम को नहीं टूटने देता। देख ले,
वो अपने भगत को नियम को किस तरह टूटन दे। ये तो कहा था कि मैं भक्ता के पास रहता, मैं तो रहता हूँ भक्ता के पास, और भगत मेरे मुकुट में। और क्या सब तो महाराज जी का था कि तुम तो भक्ता ढोर तलाश करो, राम तो राम रहता है। तुमने क्या किया, कितना अच्छा मीराबाई ने जहर बना दिया। तुम कितने आरती तारते कृष्ण के भगत बने बैठे सो, तुम एकाधी बोतल एकाधा खिंचवा तो जहर का कुछ तो करके दिखाओ। वो भी देखते हैं, फिर उनमें वो शक्ति क्यों कोनी। वो कहते हैं के बड़ा मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। समझा, कहते हैं करते नीमू के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहता तो मैं भी बहुत समझ गया। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी कर बिस्का अमृत। कहनी सी करनी कर तो बिस्का अमृत हो जाता है। इसलिए संतों के दया मेर के और जीव सुधर जाता है। न सुधरना बड़ा मुश्किल से, राम तो राम के भक्तों के पास ही रहता है। वेद इतना ऐसे को कहता राम के भगत को कहता गुरु भगत, और कोई भेद नहीं। समझा, कोई को राम कहता, कोई अल्लाह कहता, वह गुरु कहता, कोई गौर कहता, कोई लोगास कहता, कोई वर्ण कहता। समझे, पता कितने हजारों नाम उसके। जिसने प्यार में रखा उसी में प्रगट हो गया। मतलब धुनात्मक नाम तो राधा स्वामी नाम है, धुनात्मक नाम तो क्या सतनाम ही से। उसका पाठ में नहीं है। हर करते करते तुलसीदास किसी की पूजा नहीं करी ने, और राम ने तीर कबाण लेके उसका पैरा दिया कुटिया का चौगर दे। सुनी होगी नहीं बात आपने। और इतना टेढ़ा पैरा दिया कि क्या कहा जा। किसने दिया पैरा? वो राम ने। राम तो त्रेता युग में होया था, और ये कलयुग की बातें किसने दिया? उसके विश्वास में, उसकी श्रद्धा ने, और क्या उसके तप में। हमारे में तप नहीं, श्रद्धा में विश्वास है। अगर तुम्हारे में तप है तो सतगुरु हाजिर रहते हैं। अगर तुम्हारी सच्चाई है, दृढ़ विश्वास है, तो फांसी तख्ते पर प्रकार देता हो। तुम्हारा उसका पैरा दिया सब जानते हैं। और किसी ने अनकिन कहा, तुलसीदास का गौन तोरो इन्हें महाराज के, हाँ आपका पहरेदार कौन रहता? इस कुटिया बोला कोई नहीं। बोला नहीं जी, 3 दिन हो गए हम चोरी करने आए थे आपकी कुटिया की। बोला फिर? बोले यहाँ देखा एक सांवला रे गोरा धनुष बांध ली कुटिया बाहर को फिरते मिली। तुलसीदास ने उसी वक्त सारी कुटिया खाली कर दी, लुटा दी उसको। ये तो मुझे पता ही नहीं था। सामान की खातिर पैरा देते। बोले किसने पैरा? क्या अंदर हुई अपने भगत। तुम भगत बन अपने धनी का भगत देखे नहीं। दरबार में बादशाह चलिया जा आशी करके, कुत्ता अपने स्वामी भगत है, वो कभी नहीं तो अपने गुरु का ख्याल नहीं कर सकते, अपने गुरु को शुद्ध विचार नहीं देख सकते। तुम्हारे में तो ऐप भरे पड़े तो क्या तू कुत्ते तो भी गिरे हुए शाम को। इसीलिए मैं सोचता हूं इन बातों को कि भगवान तो भगत के पास ही रहता। इतना बने तो भगवान मदद करता। सुना हाथी पर चढ़ा जा से बादशाह,
और सांसियों के डेरे में बढ़ गया। और सांसियों डेरे में सांसी तो खड़े, मैं कुत्ता खड़ा नहीं है, स्वामी रुपया, ठीक है। और ये ख्याल नहीं करा ने तन सुन पकड़ी बगा देगा, मल पाट पड़ता, कूद कूद बुड़ के भरने की कोशिश करता, मल अपने स्वामी की कुटिया में नहीं बढ़, सरकी में नहीं बढ़ने देगा उस बादशाह को, किसी को भी। इसीलिए क्यों वो स्वामी भगत है, वो स्वामी भगत, उसने राजा महाराजा की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए उस परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है। उसने तो कोई मेरे प्यारा लागे, मेरे प्रीतम से प्यार करे, मन वो है प्यारा लागे जो मेरे प्रीतम से प्यार करे। उस मालिक को जो प्यार करता, वो मालिक उसी का पहरा देता। उस मालिक को जो खुश रखना चाहता भगत ने, तो भगत को धोरे रहता हर भगत। इसीलिए उसकी सेवा करते तो उन्हें फलीभूत कर देता, उनको दुख देता, उनको खत्म कर देता। बार बार करने लिए राक्षसों का श्रृंगार नहीं करया, दुष्टों का श्रृंगार नहीं करया, वो अपने भक्तों की बार बार रुखाड़ी करता रहता। हरि अपने भक्तों आप करे करे, कबीर भगत पर आफत आ गया और बालक भर की चाल की, और आन करके सारी इसकी मदद करी और सबके देखते रह गए। कितनों की गज की जान बचा दी, मीरा का अमृत बना दिया। किस किस की बूझेगा, वो अपने भक्तों की सबकी रक्षा कर, जानवरों की रखवाली करता। जब एक जानवर होता वो पानी नहीं पीता, न नीचे का पपैया कहते हैं, उसकी भी संभाल करता, वह नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में गिरता है, कदे मर न जाए। मर तब गिरता, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। और जब उसको कोई ऐसा मौका बैठ जाए, किसी का तीर से मर जाए, तो मुंह बंद कर लिया, दरिया में पड़ेगा तो मुंह बंद कर लिया, मेरे घटिया बूंद न चली जाए। वो गुरमुख है किसका, उस स्वाति बूंद का, वो नक्षत्र की बूंद का, उस बढ़िया बूंद का, उस स्वामी वो भगत है, वो मालिक ने उसको देनी पड़ती। और बूंद में 3-4 गुण है। सांप तो मुंह में जाता हलाल बन जाती है, केले में जा कपूर बन जाता है, समझा सीपी का मुंह में जा तो मोती बन जाता है, और उसकी जान बचा देती है। इले और पानी नीर नहीं बांधता। इले क्यों, वो भगत की मिसाल दे से आप लोगों। भगत तो अपने प्यारों के, भगवान तो अपने प्यारों पर दोहरा रहता। मेरे महाराज जी की मिसाल आया करते, भगत माल सुनी, उसके में कहा वो पति का दोहरे जासा स्त्री बनती। ए मालिक, तुम अपने भक्तों की प्यारों संभाल करता है, सतगुरु को प्यार करते, सतगुरु तुम्हारी बार बार संभाल करता। वो ये बात दोनों एक ही से सोचो जितो। कितने मैं एक दिन ये बातें कही होशियारपुर में, क्या कहते फकीर ने कहने लागे, गुरु क्या कर सकता है, मैं गलत बातें फिर मत बोल देना। अब तो आप कह रहे थे मैं महाराज का पेशाब पी जाया करता था, और सारचार्य जफ्फी भरी पड़ा, इतना प्यार दिखाया करते थे, और मैं आपको सच्चाई कहता, मेरी सोड पाट दी आपने, मेरी लाड़ू सोड भर दी आपने, मेरा वो विश्वास। कहने लगा, मैं एक दिन मैं चढ़े कटांदा लाभ नहीं करता, मेरी बराबर में नजर पड़ा, क्या मैं पाखंड करके क्या लेना आप लोगों, तो मेरे गुरु की बातें नहीं कहता, फकीर की कहता हूं। वो कहने लगा, संतारा तुम वाक्य तो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी बनूंगी। मैंने राम भी मिला, कृष्ण ऐसे सोया। जब मैं सतगुरु की सड़ी जो सोचा कि हाँ वक्त का अवतार आ गया, ये पूरा काम बन जाता। एक सकोबाई नाम की को महात्मा हुई से, और वह बड़ी भारी भगत थी, मालिक की बड़ी प्रेमण थी। कहते इसे ये ख्याल था, भी जत्था जा रहा था कि नहाने के लिए कि वृंदावन में, वह कहने लगी मैं भी जाऊं, मैंने जाने तो नहीं देते घराड़ी,
वह पानी लेने के लिए मैं भगत माल सुनी फिर मेरे पास हो भी गई। अब भी जब वो गई घड़ा धरकी ने और प्यार में बरियाद में भूल गई कि परिवार वाले क्या करें, तन मारेंगे पीटेंगे। और वो जत्थे साथ हो किस जाते वर वृंदावन स्नान करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। फिर संजय बोला मैं भी चलती। वह चली गई, घड़ा उड़ा धर गई। जब वह 15 दिन में वापस से उठे, वो घड़ा मिल गया उसको। क्या हुआ? वो कहते हैं कि साथ वाले कहते हमारे खेती गई थी, वो कहते याद थी। उसका पति बोला मेरी खाट भी मेरे दौरे थी। वो घड़ा भर की वह छोड़गी, घड़ा लेकी औरत का रूप धर की और भगत माला कहता भगवान उसके सारी सेवा करी, पीछा भी ओया भी, उसकी खाट भी बिछाई। सोचो के न करया। भगत अगर बेचत में बिक जाता, बिका नहीं नरसिंह जी का। भगत बेचत बिक जाऊं के बिका, अपनी खड़ताल दरिया बिकना वो ही तो था और के था। वह उसकी चीज थी, वह बेचाया दरिया। इले भगत बेचत तुम बिक जाऊं और मैं गढ़वाला भी रहूं और चाहे सो कर वो ही बन जाऊं। भगवान अर्जुन का अर्थवान रहे, इतना बेलनी के झूठे बेर खाए। मैं अवतारों की बातें बताई आप लोगों ने, तो सतगुरु तो इन अवतारों तो आगे की बातें बताते संतों। और जब तुम आगे चले जाओगे तो सतगुरु हमारी मदद करके ने वो गुरु तो मिला देता। कौन गुरु? नूरी गुरु तो मिला देता। देधारी गुरु की बड़ाई इस तरह करी जाती है, वो नूरी गुरु तो मिला देता। नूरी गुरु तो मिलाने तो फिर हमारा आना जाना छूट जाता। क्या वो भगत की बातें बताओ। सखो भाई जब आई, बोली अब कैसे? जहाँ 15 दिन हो गए, घड़ा उठे दरियाल में पा गया। वो घड़ा ठाकी चली गई, वह डरदी की वो कोई परवाह नहीं। बात चल पड़ी, चली कि जकरा चाल्या कि मैं तो द्वार बिंद्रा बन गई थी। बोला कद गई तू रे सारे काम करे? मैं करे? बोला हाँ तू ही तो थी। बोला नहीं, देखो न बुलाओ जत्थाड़ा बुलाए। बोले तुम्हारे साथ में थी, 15 दिन बीते से डरदी आई थी और घड़ा धरकी वो घड़ा आलम पा गया। बोले तो पानी लाने गई थी, वो पानी लाने गई, उसका टेम आ घड़ा धरकी और चक्कर। इसीलिए कौन ऐसा कहता? जरूर ठीक कहता। राम तो राम के दासों ही के पास रहता। मगर ये बात है कि जैसा तुम्हारा ख्याल है तब वैसा बढ़ जाता। जैसा तुमने राम देखोगे राम बन जाए, कृष्ण दे। अगर तुम 3 गुण तो न्यारा देखो तो आगे वो दूसरा बन जाओ, सब स्वरूपी वो नूरी गुरु मिल जाएगा और राजसन दयाल मिल जाएगा। जैसे किसी ने देवी में, कि देवता में, पितर में, भूत में, हर जगह तुम सोते उठे मिलता। मतलब म्यादी जगह में कुछ फायदा नहीं है। म्यादी तो आगे चलना से मिल तो सब जगह जाएगा, कठे नहीं मिला। मेरे महाराज जी की मन बात सुना करता कहानी ऐसी कि बुढ़िया नु दे राम मन दर्शन दे। रोज ये कंदी तड़के दूध मिले, राम मन दर्शन दे। ए राम तू चाहे सांप बन की दर्शन दे दे, मन दर्शन दे दे। वो जब झाकरा खोल यार बुलाने लगी, झाकरा में तो सांप खड़ा हुआ ऊपर में, फो करा डाक मारी भाज पड़ी। बोली खाली रे खाली। इतना आवाज आई थी तो कहती दर्शन दे दे, इतनी बार में खाली खाली। तने ये क्या था? चाहे मैंने नाग बन की दर्शन दे दे, मैं तन दर्शन दे दिए सांप बन की। उसका भाव था। वैसे मिसाल सच्चे नहीं होती न, उस बात को पक्की कर देती है। असली तो भक्ति हो, इसलिए तुम्हारा विश्वास वैसा ही होता है। विश्वास अगर जिस तरह होगा उस तरह मालिक तुम्हारी पूर्ति कर देता। और मैं बातें कह रहा, मेरा भाई को तो गाने ही तो पड़े, कितने बेरे का गाना गाया। सजो ने गुरु का प्रेम का गाना गा दिया उसने,
कृष्ण का नाम ले बेरे का गाना गा दिया। और वो उसके माँ बाप का एक प्रताप था, कृष्ण का बड़ा पति मानती थी। क्यों राजपूतों की मिसाल आती, वो चौसी का कपड़ा पहरा करती कुंवारी लड़की, इतने शादी नहीं होती। बताते कि चौसी का कपड़ा पहरो, चौसी का कपड़ा अच्छा बहुत हो। क्यों? उसमें कामंग प्रगट नहीं होता, धोला लत्ता पहरा जाता, कुदरती होता। इसमें काफी कई इंद्री दमन रहती, दबी हुई रहती है, इसलिए धोला कपड़ा बहुत काम का होता है। विधवा लड़की होया करती, पहली धोला बाणा रखा करती थी। रखती ने क्यों रखा कर? जमीन में सोना और बिना नमक का ऐसा भोजन खाना, तो उनका टाइम पास करने के लिए। इसीलिए मीराबाई तो चौसी के कपड़े थे। वो कोई बारात आ रही थी, उस बारात में देखा, उसके बढ़िया कपड़े देखे लड़की के। मीरा बोली मैं भी ऐसे कपड़े बना। एकली बेटी थी रतन सिंह की। वो कहने लगा बेटी निराज किस तरह? बोला तो मर्यादा भी रहे, जय कृष्ण के फोटो बार को फेरे दे दो। कृष्ण ने अपना पति मान लिया उनका, और कृष्ण बार को फेरे किस तरह दिए कि बढ़िया कपड़े पहनाने के लिए। और यह गेलड़े जना लगी रुआत चली आया करती थी कि जब मामा चौड़ा ले आता चौसी के रंगे ले आमदा ने, वो मामा चौड़ा मानाते उसके पास से चौसिया पहन की जुटू, ये आखिरी तेरे मामा का हाथ के भाई। मिसाल तो थी ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया, हम लोगों ने भूल की न और बना बैठी, और फिर हम गिरावट में आ गए। तो मीराबाई ने क्या करा, बढ़िया लगते तो उसने कृष्ण ने अपना पति मान लिया। और जो नाबाजी थे कौन ब्याही गई उनके साथ में, तो उसमें वो भी बड़ा भागाड़ा मिल गया उसको। जब लेके गया से तो उन्हें देखा कृष्ण का फोटो बना रखा, बहुत सुथरा, भूल गई थी। वो कहना मीरा कि हाँ बड़ा बढ़िया फोटो बनाया, तो बहुत अच्छा। बोला हाँ जी। तू मांग के मांगेगी? क्या मांगती? आजकल की तो कह के अटपट मांगे। मीरा को तो एक ही लगन थी, इसीलिए भगत के पास में रहता, भगत को दौरे रहता भगवान हर वक्त उसके पास में। इस तरह था। उन्हें मांगा कि क्या मांगी बता, तू कहेगी वह चीज। बोला उन्हें सोचा जेवर मांगेगी, धन मांगेगी। बोला जी मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने एक चीज मांगी। बोला बताओ? कि तेरा मेरा भाण भाई का नाता। बोला जाओ मेरा। नाबाजी थे, वो थे भोजराज थे, वो जिया ने इतने मजे करी, ठाट करी, कोई भी तकलीफ दुख नहीं हुआ। जो गुजर गया उसे राणा जी तुमको दुख दिया। और कितना प्यार था उस मालिक ने, उस पति ने कोई दुख नहीं दिया, न कोई उसका धर्म नहीं छीना ने। दोनों अपने सत्तर धर्म पर रहे। उन्हें एक ही शब्द में सबकी गा दिया। उसके बड़े बड़े शब्द मिलते, और ये भी मन गाया करता, याद नहीं है ने, राणा जी मारा काई करसी मारे सर पर शालिक राम। ए मूर्खो, ए सत्संगियों, ए प्रेमियों, तुम ना समझो थारी मर्जी, थारा भी कौन बिगाड़ सकता जिसके सर पर सतगुरु है। मैं तो बार बार राम ने तुलसीदास को नुकई से कि जहां पर कृपा रघुबर की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। और मैं कहता जहां पर कृपा सतगुरु की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। स्वामी जी ने ये कह दिया, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। समझ गए? अगर सोचो जी तो आगे तुम्हारी मर्जी से। तो मीराबाई बेरे माई कहती, राणा जी मारा काई करसी मारे सर पर शालिक राम। राणा जी मारा काई करसी के करेगा? जहर पियाला राणा जी ने भेजा, दीजो मीरा का हाथ। ने बोला चरना मत से ठाकर जी का। मीरा बोली धन्नो। राणा जी भी आज ठाकर जी ने मानने लगी। चरना मत दिया से लियाओ पीने करया था तो उसका अमृत बन गया। और पीगी राम नाम लेकिन मीरा पीगी, बन गया चरणामृत। राणा जी मारा काई कर सिर सारी बातें कर करा ली। जब राणा तलवार लेके आ मारने के लिए,
कि ने हमारी नाक कटवा दी। क्या तो कटवा दी नाक? थारी नाक तो ऊंची कर दी राजपूतों की, स्त्री जाति की। जब मारने के लिए तो ये भी शब्द में था, गाया करता था मैं, राणा जी नंगी तलवार लेके राणा जी चला गया मीरा के महलों के मां, और के मारने तारी एक मीरा की सहस्त्र मीरा मृगी। राणा जी खड़ा खड़ा लखा, राणा जी मारा खाई कर सी मारे सिर पर शाल करा। इतनी कोई राणा एक अनमानी, तू राणा असल गंवार। क्या कहती, कितने संत महात्मा का ना मानो असल गंवार होता है। मीरा तो महात्मा थी, एक महात्मा थी, उस कृष्ण की भगतनी हिमालय की प्यारी थी। इतना समझा एक अनमान्या, राणा तू असल गंवार। जय राणा जी तो मेरी मानता तो ले जाती सागर तक पार। अब तो मैं शराब दे की जाती, सती शराब पहने शराब दे देती है, उसमें उसकी आत्माएं बोल पड़ती है। मैं जाओ मुगला कर जाऊंगी, थारी रांगड़ी टूटे गढ़ची तोड़, थारी गढ़ची तोड़, तेरी ठुकरानी मुगला कर जाएंगी। तब ने मीरा से थी ये किया, उदन मीरा याद आओ। तो मीरा मीरा थी, उसने उस परमात्मा भक्ति तो राम के दासों के पास रहता है, और वो मूर्ति में समागी किच्चा, वो मालिक धोरे था जिदे समागी, उन्हें कितनी मदद। इसीलिए राम के दासों के पास रहता है। मगर तुम दासों को समझ गए, राम तो गुरुमुखा के पास में रहता है। सुना नहीं, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव भारी, करोड़ों जीव का उद्धार कर दे, वो रामदास बन गया। जो रामदास कह दिया उसने गुरुमुख कह दिया, हम गुरुमुख कह देते हैं कि करोड़ों का उद्धार कर देता है राम का दास, करोड़ों का उद्धार कर देता है गुरुमुख। और तुम गुरुमुख तो प्यार करना नहीं सीखे न तुम गुरु को जानते, इसीलिए हम गिर जाते हैं। मैं थोड़ी बातें कही, एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। मैं उस शब्द की बातें पूरा शब्द तो न मैं कहा न बात, में तो राम के दासों की बातें बताई। सोमत एक पीसा भर बताई गई से राम के दासों की कौन बड़ाई कर सकता। राम का दास तो राम का दास ही होता, इसी अपना प्रेम अपना नेम तोड़ देता। राम अपने दासों ही खाते बार बार तोड़ा। मीराबाई का शब्द मेरे याद आ गया, वो सुनाई छुट्टी कर दूंगा। प्रेम का शब्द से को गा की तेरा, को रो की तेरा, कोई हंस की तेरा, समझ गया न, कोई उसने ध्यान में तेरा, तो सब जैसे भावना उस तरह तिर गया। क्यों? दादू जी कहते तेरा, सुनो जी कहते, दादू जी कहते सुनो आओ था गत, वो हंसा करता था। सुनो जी हंस रहा, दादू सुनो हंसना छोड़ दे, और कर रोने से चित्त, बिन रोए ना मिलो कर्म से नहीं मित। तो क्या कहता सुनो कि दादू हंसना रोना एक, और दादू तन्ने जाने दो। हमने तो हंस हंस की मिला, तनु मिला रो। किसी को रो की मिलता और किसी हंस हंस की मिलता। नानक साहब भी कहते हैं पूरा सतगुरु पाइया पूरी पाई पत, पीले हंसदिया खांदिया पींदिया और पाई मुकत, ई डाल सी दो आस। तो इसीलिए जिसका विश्वास सतगुरु सतगुरु ही होता है। तो मीरा का प्यार था, वह कितनी बेरहमाई कहती है। राम नाम के लूटे लूटे रे जा तो पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम भजो
पावेगी आत्मा ढूंढे किसी में जा। नाता मारे नाम का जी तन का न तोड़ा रे जाए नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जाए नाता नाम का जी। जो पीड़ी पड़े रह लोग का पिंड रोग पाना जो पीड़ी पड़े रह लोग का पिंड रोग। छान लंगन में करो रे राम मिलन के योग नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। बाबल बद बुलाइया रे पकड़ दिखाई मारी माँ। बाबल बद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी माँ। बद अनाड़ी मरमन जाना करता काले जग माँ। नाता नाम का जी तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। नाता नाम का जी तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। काट कले जा मैं दरूरे कागा तू ले जा। काट कले जा मैं दरूर कागा तू ले जा। जिन देसी मारी प्रीतम बसते वे देख तू खाए नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। मां सगला गल चीज यारे कर कर गलया जे। मां सगला गल चीज यारे कर कर गलया। आंगलिया रे मूंदड़े मर आवण लागे बानाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले। पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले। जो सुन बिरहन पी की पी कारण जिया दे नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। छन मंदिर छन आंगन रे छन छन ठाडियो। हमारे भीतर वालों से कड़े मिलेंगे। छन मंदिर छन आंगन रे छन छन ठाडियो। कायल जो फिर घूमती बिटिया न पूजे मेरी कोई नाता नाम का जी। तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम का जी। मारे नाता
नाम का जी और नाता को। बोला किम्मे कर ले, मेरे तो एक तेरा सारा से और किसी का सहारा ही नहीं। मेरे माफत आई तो एक सतगुरु का सहारा लिया। मारे नाता नाम का जी और नाता को। मीरा व्याकल बिरहनी तुम दर्शन दीजो मोए। नाता नाम का जी तन का नहीं तोड़ा रे जा। नाता नाम का जी तन का नहीं तोड़ा रे जाए। नाता नाम का जी। 5 बज गए होंगे, बज गए। एक घंटे सत्संग कर दिया। मैं शब्द का अर्थ नहीं करया, मैं तो एक ही बात बताई से कि राम तो राम के दासों के पास वो पूरी बता सके। समझ गए कितनी पूरी बता और केक है। राम तो राम के दासों के पास रहते हैं। मीरा ने कितनी बेलाप कर कर की कयास और शब्द गा के अपना प्रगट कर लिया। कितना भारी के नाता नाम का और के कैसे पाना जो पीली पड़ी। लोग तो पिंडरों का पीली पड़ेगी, इसका बीमारी होगी। बाबल ने वैद बुला लिया, बोला देखो छोरी का हाथ देखा, कह तेरे मूर्ख वैद तो छाने लंघन करे उसको मिलन के लिए। बाबल वैद बुलाई और पकड़ दिखाई मेरी बाँ। वैद नाड़ी मर मन जाने मेरे कर कलेजे मां। एक शब्द न बजिया वैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। कभी कफरोग बताया के तासीर गर्मी की। तू जिगर का हाल मेरा नहीं जाने, तू अनाड़ी है। न बजिया वैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। कि तू मेरी क्या बीमारी देता, मेरे तो दिल की बीमारी से। उस दिल की बीमारी का इलाज कौन कर सकता? दिलदार मिल जाए तो हो जाए इलाज। समझ गए? इसीलिए जब भगत ने भगवान मिल गया तो इलाज हो गया। वो भक्ता पास रहता, इसीलिए नबजिया वैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतला, कभी तासीर गर्मी की, कभी तासीर गर्मी की। जगर का हाल तू मेरा नहीं जाने, तू तो अनाड़ी से। कि जगर का हाल जानता तो तुम वैद होता, तू अनाड़ी से वैद नहीं है। तो वो मीरा कहती ये बात। बाबल वैद बुलाई और पकड़ दिखाई मेरी बात। वैद नाड़ी मर मन जाना कर कलेजे माँ। ये कलेजे कब है सवा कर। और भी महात्मा कह देते हैं लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजा करके। किसे क्या है कि लग जाती है, किसे क्या है कि जी की, किसे जमाइया, किसे बेटियां, किसे भाइयां की, किसे पोत्यां पड़पोत्यां की। ये सब कन्यू लागती रहती है। किसी गुरु के चेले की, राम की, किसी भगवान की, किसी गुरुमुख की लगती रहती है। लागी चोट कलेजा करके। समझा न? लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजा करके। कि जब वह चोट लग जाती है तो राजपाट को ठुकरा देते। सुना नहीं कि सात बादशाही को ठुकरा देता, स्वामी जी कहता है। और भी महात्मा कहते हैं शब्द कि मैं अब कहीं छोड़ देता। उस लगन और बेरर प्यार ऐसा होता है कि लागी का मार्ग और लगी चोट। बन बीच भरतरी भूपनर मार्या ताक निशाना। कर्मा करके हो गया। एक साधु जी काना कि बोला मया मृग जीवादो न तार धरो जीवाना। जिन कर दिया जीव तोड़ा ढोर और वो शिष्य बना परीक्षा करके। आजकल तो शिष्य करते गुरुओं की परीक्षा और पहली जमाने में गुरु करा दे शिष्यों की परीक्षा। तब वो पास है तो चेला आवेगा। पहले गुरु की परीक्षा करा क्या
मेरी नौकरी मिल गई तो गुरु पूरा से भाई, समझ गया। अगर मेरी भैंस ठीक हो गुरु पूरा से, जब मेरे छोरा हो गया तो गुरु पूरा से, जब मेरा फलाना जीत गया मुसा मिले तो गुरु पूरा से, संत से। अरे मूर्खो, ये तो बन भी जाएंगे, रूरे रह जाएंगे। सतगुरु तो मांगने वाली चीज तो नहीं मांग सकते, गुरु पूरा क्या देखा। मैं भी गया था किसी महात्मा पास में कि फलानी चीज दे देगा तो गुरु पूरा, उन्हें दे दी सब देशी। मैं सोचा पूरा से क्या बात है। जब अरमान साहब महाराज ने सतगुरु ने जो चीजें दी वह चीज तो अलग थी, तो जान दी बता कि जो नेम करा कि न भजन बैठा बता दे, इस तरह अपना भजन करता रहिए, मेरे को न पूछना कभी भी। मैं बताओ काम करता रहिए, जब काम करेगा तब कोई कर्म बनता चलेगा, आप ही बन जाएगा। हम काम तो करते नहीं, चाली को नहीं, कोसर बाबू हारगी तो हारगी तो मंजिल तो दूर पड़ी सभी। इसीलिए अपना साधन अभ्यास नियम तो नित्य करया करो, रोज की रोज भजन सुमन करया करो, बैठा करो। मेरा तो दो तीन सत्संग दे दिए न, मेरा एक मेल का सत्संग सनातनी हुए हिसाब का सत्संग भी कर दिया। मैंने एक बात खोल की कही से कि मैं राम के भक्तों की बात कही से, जो रोज आरती तारती तो कदे भगवान को दूध पानी नहीं पिला सकते। भक्तों के पास में रहता, इनके पास में क्यों, इनके भीतर में बेकार भरे पड़े से। रोज ये बनावटी सौदा करते, इनके बेकार भरे पड़े। जो बनावटी कहते हैं मैंने चरना में राखियो जी, कदे चरना में रहने काबिल वो रह नहीं सकते। चरना में तो के सतगुरु दूर करता, चरना में रहते हो, चरना में कहने की क्या जरूरत है। हीली आरती तारण की क्या जरूरत हो, खुद ही हमारी आरती तारता। तारी नहीं, नामदेव के गया राजा के पादा बुड़ चला गया, बताओ सत्संग में रह गया नामदेव तो नाई बुड़ के पादा बे तार दिन आरती। कितने की पूछोगे, कबीर की बाढ़ भर की आगे आरती तार दी। नामदेव का दूध पी लिया, कर्मा का खिचड़ा खा लिया, उनकी आरती आप उतर गई। आरती इसको कहते, आरती करे तार संत मत कहते। आरती तो बहुत दूर जाके उतरती है, तुम तो बाहर हाथ में लेके आइए। आरती नहीं है तो एक अपना दिखावा है। इन आरतियों कोई नहीं जगह नहीं, समझ गया। इन आरतियों में रीझ जाएगा, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करो, वह रीझ गया तो सत्रलोक की रीझ जाएगी। उनकी तो तुम करते नहीं, इन्हें माँ बाप को तो चाह भी धक्के मार देते हो, उनकी आरती तारते हो, तो फिर बताइए किस तरह पड़ेगा काम। इसलिए तेरना चाहते हो तो मेरा सत्संग ही तुम्हारे लिए सत्संग उपदेश से चालो और मानो जी, तो ना आगे थारी मर्जी से। मैं तो घंटे सवा घंटे सत्संग सुना दिया और मैं क्या, बड़ी शांति रही और बड़ा शांति सत्संग होया और मालिक शांति रखेगा। ये बातें बताओ आगे कारडी कितना और रह रहा पता नहीं ने। हम फिर ऐसे करेंगे, एतवार का सत्संग दिन का करया करेंगे। ये तो अपने कार्डों में देख लेना, अभी तो इस तरह ही होगा। वो कार्ड से हो तो आगे और छपाओ इसमें कि 1 बजे 3 तक सत्संग हो जाए। ठहरनी ठहर जानी जाओ सवेरा आ जा पावनी, तो पहली 12 बजे पर नामदान का टेम मिल जाए, ठीक है न। जाने वालों ने दिक्कत पूरा सवारी बतेरी है, ठहरने में कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ही बात से दिन का सत्संग करके ना परेशान सोच रेशा भी उसकी मौज होगी, हुक्म होगा सतगुरु का वो ही बनेगा। मेरा करया तो कुछ नहीं, अपना करया के बने से अपना किया कुछ नहीं होता। तो सतगुरु करता हो बनता तो बड़ी शांति सर शांति तय। जितने प्रेमी सत्संग आए सो शांति त रहना, शांति त जाना। जो सवारी आए से वो भी शांति त जाना, कोई गड़बड़ न कर ले किते और बड़ा प्यार त रहना। नई बातें सुनो, भाई आए खड़े तो पंजाब थे
हम सत्संग करके 6 किले जमीन दी से पंजाब में माने रखते और उन्हें कितनी सेवा करी है। ये पंजाब तो गुरुओं का घर है, पंजाब तो सेवा का घर है। सेवा वो ही कर जानते कि 10 गुरु पहली हुए और अब भी सत्संग का उन्हें पता है। तो ना अपना करके कमरे बना दिए, तो एक द्वार भी निकालते, भरत भी करते, सेवादार लगे, सरी इतनी ड्यूटी बांध रखी, यो वो से खजांची, यो से वो से, वो ड्यूटी बन जाती। तुम देखो थारे रोते हुआ अपना न्यारा बजाते, दादरी हुआ अपना न्यारा बजाया, साराड़ी न्यारा, निर्वाण के बाल सुनिकिते बने, सारे अपने अपने करते मर ये कुछ समझन लाग गए। लोग अपने भी समझन लाग गए सत्संग और शांति तो करेंगे, इनके बढ़ते चले जाए। इनका सत्संग लंबा विस्तार करेगा, बहुत फैलेगा पंजाब में सत्संग। क्यों हजूर महाराज की दया थी, नाम तो कई बन गए थे, नाम तो एक ही से राधा स्वामी। और राधा स्वामी नाम का बगैर जीव का उद्धार नहीं होगा कभी भी। मैं ये भी कहता न हो यार न हो, सोचो न होया, होया तो भी राज नाम तो होया। तो आप कहते ही तो बढ़ाई के मीरा ने नाम, हम क्यों नहीं शब्द भेजते नाम होता, ये 3 लोक में आगे होंगे। 3 लोक की पूजा 3 लोक में रह जाते। मैं क्यों कहता हूँ ये बात, मैं तुम्हारी वर्ण सुने से कि कहते मीरा तो ऊंचा बताते धरू को, मानते हो न? तो धरू ने न्यू कहते हैं कि 36,000 भर राज करे। भागवत सुनी होगी, मैंने सुनी 36,000 इतने बार राज करया। तो राज करे तो फिर क्या, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। गरीबदास जी तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्सालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है। इसीलिए बड़ा भाग की बात से गुरुओं का घर है और बड़ा अच्छा सत्संग। सब प्रेमी प्यार तक काम करते, जहां आश्रम में सब प्यार तक करया करो, यहाँ भी प्यार तरह करो। तुम के पानी का लोटे पर बात चढ़ पड़ती है, बहुत बुरी बात से। प्यार तो रहना सीखो, एक बात सुन के बर्दाश्त कर लो, समझा न? और मैं क्या करूं, ये तुम्हारा कसूर नहीं तो मेरा कसूर है। आपको आपका क्या कसूर है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हर एक बात को, तो तुम तो मेरे अंश होगे न। इले माँ पर पुत, पिता पर घोड़ार घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मैं बर्दाश्त नहीं, तुम किस तरह बर्दाश्त करते? मैं अपनी सीधी बातें कहता, मगर मेरी चाल पर चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं तो अपने गुरु की आरती उतारी थी, मैं तो अपने गुरु का प्यार किया था, मैं तो अपने गुरु को चरणों में सिर रखा करता था। उन्हें कुछ भी कहा, मैं कभी भी उसको खुश देखना चाहे, नाराज नहीं। क्यों? यहाँ आए इस कई लोग देखने वाले थे, मेरे गुरु के साथ में जाया करता रहता, इसलिए बताता बस। ये मेरे पास एक जादू ये ही सब कुछ इतना करे पर तुम भी तर जाओ, तुम जरूरत ही को नहीं। सतगुरु ही सतगुरु दिखाई देगा। तो घरों में रहो, प्यार करो, आश्रम में रहो, प्यार करो, खुशी खुशी रहो। जो मालिक की मौज से शांति तक अपना जीवन बिताओ। ये बेबेर सिया अपना आश्रम में ठीक घटिया बात हो जाए तो मेरा भी काला मुंह हो सके, आपको हो जाए कहाँ, क्यों नहीं हो जाने? अगर मेरा काला मुंह गया, थारा कड़ा बच गया। इसीलिए आज मैं सवेरे एक बात कहता हूं कि सब सत्संगी जब ध्यान में बैठो उठो, जब ये विनती करे, मालिक तेरा सुन दयाल मेरे सतगुरु की इज्जत रखना। मैं तो थारे सारे जिया सू, मेरा वो सारा केस है। मैं तो आप लोगों ने सतगुरु का रूप देखता हूँ, तो ये सारा थारा है, किसका होया? मैं कुछ नहीं कहा। आप लोग ये कहता ध्यान में बैठो, रोज उठो, ये कह मेरे सतगुरु की इज्जत बनाई रखना। तर जाऊं मैं भी, तुम भी तर जाओगे।
गेलड़े दिन मेरी बदनामी करी इन लोगों ने तो थारा दब्बा नहीं लग गया, वर्षाई तारे भी लगी। बोले क्या होया? कई कई मानस ऐसे थे, होगा कि मीन कमी खोट करा जिद होगा। उन मानसा ने ये भी कहनी पड़गी, भाई आप तो दूध वर्गे थे, मैं उस दिन तो दूध वर्गा नहीं था ना, आज ही कहते कौन कड़क लगा सकता था कि सूरज के चंद्रमा की शाही थोड़ी लागे से वहां लाग जाती है। बोला ना, न जबरदस्ती थोड़ा ही होता, वो इस तरह करने लग जा, दूसरे ठीक बैठ जाते। गिरे आबो तो बच की रहो, खोटे कर्मों तो बच की रहो, शांति तरहो, प्यार तरो, प्रेम तरो, अपनी ड्यूटी वाले ड्यूटी करो और शांति तो। एक बात और सोचो, काफी मैंने देख की सेवा देते, मेरे को क्या, मैं तुम जानते और भगवान जानता, ये बतेरे बक्से धरे इसने, उनमें डालो तुम तो धरते हो, गिनती देते और भगवान आगे गिरती गिन लेता कि इसकी सेवा मैंने दर्ज कर दी और ये आगे मिल जाएगी, चाहेगा उसी तरह इसको फल मिल जाएगा। ये सोचता महाराज दिखाऊं तो पगला महाराज ने मानस समझता, और ये सोचता मैं देखता और सतगुरु देखता, जानता तो उसको वो बच जाएगा। इसीलिए अपना काम करो, फिर कभी सत्संग का मौका लगा तो अलग सुनो, सत्संग नहीं है न, फिर भी मालिक की दया से एक और कह दूसरो, कई भाई दिनों न चले जा दवाई के लिए, दवाई नहीं मिलेगी एतवार से, और जो जाके उड़े बैठ गए तो भी नहीं दिन दूंगा, तुम तो फिर वो धरना रख देते हो। सब मिलिए बात हुई, आओ क्यों नहीं फालतू, कल तो मैं मिलू नहीं गा आश्रम में, कल 8 तारीख से न 8 नहीं मिलूंगा, 9 की देखी जाएगी कि जाना मैं 9 न के रहूं वहां पर, 10 ने भी चाहूं सू आए सू, इली फिर आगे रख रखा को टेम पितेगा। मगर देखा एक सत्संग है कितका से, वो झर जिला से बघेरी से, हाँ वहां का सत्संग कार्ड में 20 तारीख का, हाँ मन जाना है, और सब ठीक ठाक से शांति रहो, शांति सत्संग और सबको राधा राधा। पुतड़ी उलट गगन में देखो आनंद बहे, भाई साधन कर ले बड़ा भजन महसीर, भाई साधन कर ले बड़ा भजन महसीर। सतगुरु सत्संग जाके खाए शब्द के खीर, सतगुरु सत्संग जाके खाए शब्द के खीर। तारा तन में दावत धोलिया मिल जा मन से शरीर, भाई साधन कर ले बड़ा भजन महसीर, भाई साधन कर ले बड़ा भजन महसीर। गुरु राम सिंह का शरणा ले ले कर करड़े छाते, गुरु राम सिंह का शरणा ले ले कर करड़े छाते। तारा चंद जिन बात बताई, वो तारा चंद जिन बात बताई, वो काम हमारे आते। सतगुरु देना कौन है तेरा रे माते, दाता के देना कौन है तेरा रे माते।
काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु के भक्ति कैसा भाव नहीं है फिर तेरा ऐसा दाव नहीं है भक्ति कैसा भाव नहीं है फिर तेरा ऐसा दाव नहीं मन पर काबू करियो रे तुम चलो सतगुरु के देश काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश माया काल से जीती बाजी पर में पैतागी हो जा राजी माया काल से जीती बाजी पर में पैतागी हो जा ज्ञान से भंडारा भरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु के सुनो कर ध्याना एक तू के नहीं ठिकाना गुरु राम सिंह से मिलियो रे तुम चलो सतगुरु के देश काल से डरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश 10, 20, 50 और 100 में मौत सभी को आती है मतलब कि ये दुनिया सारी ना कोई गोती नाती है कुटुंब कबीला धन और दौलत धरी सभी रह जाती है तारा चंद सतगुरु की सेवा काम हमारे आती है सत्संग साधन सतगुरु सेवा नेम से करना है जीवत मर फिर मर कर जीव फिर नहीं कभी मरना है जैसी करनी वैसी भरनी 84 से डरना है तारा चंद सतगुरु शरण में